ज्योतिष में तीसरा घर अर्थात जन्मपत्री में तीसरे घर को कैसे देखते हैं और उसका आकलन कैसे करते हैं, आज इस बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ज्योतिष में तीसरा घर नौकर, चाकर, साहस, पराक्रम, भाई बहन, मित्र, आभूषण और छोटी यात्राओं का होता है। लेकिन ये सब सारे शब्द अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए हैं। जैसे पराक्रम लीजिए, पराक्रम शब्द में अनकरेज, साहस जिसने दिखाया, और वो पराक्रम में वो बात आती है जो हर आम आदमी के अंदर नहीं होती। पराक्रम सबको नहीं मिलता। पराक्रम में मन के साथ बुद्धि, हृदय की भावनाएं, दोनों कंधे और शरीर, इन सब का पूरा इस्तेमाल होता है। और अगर पराक्रम शब्द को पूरी तरह से व्याख्यायित किया जाए तो ये बनता है एक छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल पर पहुंचने तक की एक व्यापारी की यात्रा। ये पराक्रम शब्द के अंतर्गत आती है, क्योंकि उसने शरीर का भी भरपूर उपयोग किया, मन का, बुद्धि का, अपनी आत्मा का, जो जीरो से लेकर के कई लाख तक की जिसने यात्रा की, वो पराक्रम को शामिल करता है अपने जीवन में। पराक्रम हर किसी को नहीं मिलता। बहुत लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं। ये कंफर्ट जोन से अपोजिट घर है। कंफर्ट जोन आपका चौथा घर या नौवां घर इनमें से आता है। लगन से भी कंफर्ट जोन आता है, लेकिन तीसरा घर इनसे जस्ट अपोजिट है। मनुष्य को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, और उसमें पराक्रम एक ऐसा शब्द है जो उसको चैन से नहीं बैठने देता। जिसके भाग्य में पराक्रम लिखा हुआ है वो निश्चित रूप से उद्यमी बनेगा, लगातार परिश्रम और प्रयत्न और प्रयास करता रहेगा। वो हार मानने वालों में से नहीं है। ये बात अलग है कि उसका भाग्य उसको कभी देर से अथवा बुढ़ापे में अथवा जवानी में कब चमके, कब उसको लाभ मिले, वो एक अलग अवस्था है। लेकिन पराक्रम शब्द उसको कर्म करने की निरंतरता के साथ प्रेरणा देता है, और वो भी निस्वार्थ और निष्काम भाव से, भले ही वो उसको परिणाम प्राप्त हो या ना हो, लेकिन वो गिव योर बेस्ट के अकॉर्डिंग अपना 100% देगा ही देगा। ये केवल एक शब्द की छोटी सी मैंने व्याख्या की है। पराक्रम शब्द उनके लिए भी आता है जिसमें एक गाने की पंक्ति आती है, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। ये बहुत ज़माने पहले जब मैं बचपन में छोटा था ये गाना चलता था, लेकिन इस गाने का मीनिंग पराक्रम शब्द पर पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। बहुत लोग ऐसे आपको NGO चलाते हुए मिलेंगे, सामाजिक संस्थाओं में काम करते हुए भी मिलेंगे, जो पूरी तरह से अनाथ अथवा बेसहारा होते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी जीवटता और इतनी गंभीरता और जीवन जीने का इतना साहस भरा होता है कि वो स्वयं को कुछ भी ना होते हुए लोगों को सहारा देने वाले बन जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। और अगर मैं कहूँ पराक्रम शब्द का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के लिए या योगी आदित्यनाथ के लिए किया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो बचपन है और वहाँ से लेकर के PM तक बनने तक की यात्रा में केवल पराक्रम शब्द का ही प्रयोग होगा। क्योंकि जब तक हिम्मत नहीं है तब तक साहस भी कुछ नहीं कर पाएगा। जब तीनों मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हृदय की भावनाएं, शरीर और अपने सामाजिक संबंध सब कुछ जब एक लय में बनते हैं तो वो पराक्रम कहलाता है। और उस पराक्रम के बल पर एक राजनीतिक सफलता को प्राप्त करता है। ये भी पराक्रम का एक रूप है। पराक्रम के अनेकों रूप हो सकते हैं, लेकिन किसको कितना मिलता है हर एक की कुंडली में भाग्य के अनुसार ये ग्रहों के बल और तीसरे घर के बल पर निर्भर करता है। पाप ग्रह यहाँ बैठ करके केवल परिश्रम कराते हैं, साहस तो बहुत प्रदान करते हैं, हिम्मत बहुत होती है,
लेकिन कई बार उल्टे कामों में चलता है। बुद्धि उस फल के अनुरूप नहीं चलती जो प्राप्त करना चाहिए, उसके उलट चलती है। तो ऐसे में शुभ ग्रह अगर तीसरे घर में हो तो तीसरे घर का सुख प्रदान करते हैं। अब तीसरे घर का सुख क्या हो सकता है, जबकि कंफर्ट जोन के अपोजिट है। तब तीसरे घर का अपोजिट जो बनता है, कि जो कंफर्ट जोन का अपोजिट है, वहाँ पराक्रम शब्द आता है लेखन यात्रा से। जो मनुष्य लेखन करता है, साहित्यिक रुचि रखता है, विद्याध्ययन करता है, योगाभ्यास करता है, शारीरिक रूप से खेल के माध्यम से खिलाड़ियों को जो गिना जाता है वो भी तीसरे घर से गिनते हैं, तो वो सब तीसरे घर से देखा जाता है। और कंफर्ट जोन में जब तीसरा घर आता है तो आनंददायक फल प्रदान करता है लेखन यात्रा के। लेखक जो बनते हैं, हाथों से जो लिखते हैं, जिसमें मन की कल्पनाएं चलती हैं, कहानियाँ हो गई, या लेखन की जितनी विधाएं हैं, जितने टाइप्स हैं, वो सब तृतीय घर से देखे जाते हैं। किसी कार्य की कला कुशलता को भी, काम करने की शिल्प कला की कुशलता को भी, क्योंकि तीसरा घर कंधों का भी है, तीसरा घर कान का भी है। जैसा बाहर से सुनता है, कंधे क्या उसके अनुरूप चलते हैं, अर्थात कोई सीखने की कला, विद्या को कैसे सीखा जाए, वो तीसरा घर बतलाता है। तो शिल्प कला जैसे कि सिलाई, कढ़ाई बुनाई, या फिर खाना पकाना, या कोई बारीक कारीगरी, या ऑर्नामेंट्स में नक्काशी, ऐसे काम करना जिनमें बारीकी हो, ब्रास अर्थात पीतल के अंदर कारीगरी, ये सब आपके तीसरे घर से ही आते हैं। तो तीसरे घर से वो कंफर्ट जोन तब आ जाता है जब शुभ ग्रह यहाँ बैठे हों, तो वो हाथ से जो शिल्पकारी कराएंगे, उस शिल्पकारी का जो फल प्राप्त होगा, कि उसमें नेम और फेम दोनों प्राप्त हो जाएं, तो वो तीसरे घर में शुभ ग्रह बैठे तब ये फल प्राप्त हो जाता है। इसमें मैंने गिना नौकर, चाकर, साहस और पराक्रम। तो पराक्रम की व्याख्या बहुत है। नौकर चाकर छोटे स्तर के बिजनेसमैन के लिए लागू होते हैं। प्रत्येक मनुष्य को नौकर चाकर का सुख नहीं होता। लगभग आधा इंडिया, या आधे से ज़्यादा 70-80% इंडिया अपने आप का ही नौकर बना हुआ है। अपने घर के काम, अपने काम और अपने शरीर के काम, इनको संभालने में ही लगा हुआ है। उसको अतिरिक्त सेवक नहीं मिल पाते, या मिलते हैं तो कैसे और किस प्रकार के होते हैं, वो उनकी गणना, क्या नौकर या सेवक स्वामी भक्त है या धोखाधड़ी देने वाला है। कई बार अखबारों में पढ़ने में आता है कि नौकर ने हत्या कर दी या सामान चुरा करके भाग गया। तो इस तरह की घटनाएं जो देखी जाती हैं वो तीसरे घर से देखी जाती हैं। तो नौकर चाकर या उन नौकरों से काम लेना, या अपने अधीनस्थों से काम लेना, यदि कोई मैनेजर है तो अपने अधीनस्थ के साथ, अपने अंडर में काम करने वाले के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये सब भी तीसरे घर से ही आता है। नौकर चाकर, साहस, पराक्रम, कंफर्ट जोन, खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, और इन स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या शरीर उतना मापदंड रखता है। लग्नेश और तृतीय की अगर युति है तो खेल की तरफ अग्रसर हो जाएगा। लग्नेश भी और तृतीय भी अगर उच्चस्थ हैं तो निश्चित रूप से खेल के क्षेत्र में सम्मान और पदक भी हासिल करेगा। और लग्नेश तृतीय के अलावा दसम भाव या दशमेश भी जुड़ जाए, वो भी अच्छी कंडीशन में हो, तो जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी खिलाड़ी बन जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बनाने में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के क्षेत्र में नेम और फेम दिलाने में शुक्र और गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि गुरु हैं और गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता। जब इनकी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है तभी कोई नामी ग्रामी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ख्याति प्राप्त करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करना आसान कार्य नहीं।
लोगों को तो लोग मोहल्ले और गली तक में नहीं जानते। आज का ज़माना तो ऐसा है। तो खिलाड़ियों के अलावा व्यायाम, एक्सरसाइज, योगाभ्यास ये भी तीसरे घर से ही गिने जाते हैं। तीसरे घर से छोटी यात्राएं, जैसे एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक लगभग 150 किलोमीटर की यात्राएं। आभूषण पहनना, अगर सोने के आभूषण कोई नहीं पहन सकता या नहीं बनवा सकता और उसका अच्छा समय आया है तो चांदी के आभूषणों को बनवाता है अथवा उन्हें धारण करता है अथवा उनका दान भी करता है। वो सब काम तृतीय घर से आता है, क्योंकि तृतीय घर कंधों का और भुजाओं का है, हाथों का है। तो वो हाथों की शोभा दान से कही गई है शास्त्र में। तो वो तृतीय घर से देखा जाता है कि शुभ ग्रह होंगे तो वो दान करता हुआ भी दिखाई देगा जीवन में, हाथों की शोभा बढ़ रही है। लेकिन पाप ग्रह होंगे तो दूसरों के धन को छीनने में तत्पर होगा, ऐसा भी देखने में आता है। और दूसरों का धन छीनने में, हाथों का इस्तेमाल करने में वो गणनाएं देखी जाती हैं। तो उससे मन की कपटता, मन की कलुषता, जो मन का मैल है, वो भी तीसरे घर से ही देखा जाता है। तो मैंने आज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में तीसरे घर के बारे में कहा। जिनका ज्योतिष में गहरा रुचि है या ध्यान में अथवा ज्योतिष में गहरे में जाना चाहते हैं, उन सब का स्वागत है। चैनल पर बने रहें। नमस्कार।